अरे तो है ब्रज चंदा बुलाबेरी मान तज चल सजनी। ब्रज की लीला का तो अलौकिक भाव है। बस हम तो ठाकुर जी के साथ रास खेलने आए, वही भाव से आए। आज के दिन तो इतना दुर्लभ है कि या शरद ऋतु को अपन जितना व्याख्या करें उतना ही दुर्लभ आवे है। ठाकुर जी ने आज यहाँ पे महारास किया था आज के दिन जी। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी उनके साथ महारास के लिए आए हैं, तो हो सकता है भगवान हमको महारास में शामिल कर ले। का है जियरा तरसा बेरी मान तज चल सजनी के भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विकिरंतु मनश्चक्रे योग माया मपाशता। राधे राधे बंधुओं, ब्रज भाव के परिवार में आप सबका स्वागत है। बंधुओं, ब्रज का भाव, ब्रज के दर्शन, ब्रज की महत्वता बताता है। जी हाँ, आप आंखें बंद कर लीजिए और ब्रज के भाव, ब्रज की महत्वता को जानिए। आज वो भव्य और दिव्य दिन है शरद पूर्णिमा का, और शरद रात्रि, शरद चांदनी कहते हैं अमृत की वर्षा शरद चांद से होती है शरद पूर्णिमा वाले दिन। तो शरद पूर्णिमा को ब्रज में महारास का भी महत्व होता है। जी हाँ मित्रों, तो हमारे साथ हम जो ब्रज की जो पारंपरिक महत्वता है, ब्रज की जो महाप्रभु की बैठक है, उस बैठक पर आए हुए हैं। तो यहाँ जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, वो सब भी आते हैं इस महारास को देखने के लिए। जी बंधुओं, तो हमारे साथ जो यहाँ के पुजारी जी हैं, जिनसे हम जान लेते हैं इस लीला के बारे में, इस महत्वता के बारे में, क्या कुछ है ये। जी पंडित जी, क्या शुभ नाम है आपका? मैं बालकृष्ण मुखिया चंद्र सरोवर पारासौली सूरदास जी का द्वार से बोल रहा हूँ। मुखिया जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्रज भाव चैनल में। तो मुखिया जी, आप हमें इस स्थान का नाम चंद्र सरोवर पारासौली है। भगवान ने यहाँ 6 महीने की एक रात्रि करी है महारास। भगवान ने महाराज शरद पूनम को किया है। 16,108 गोप गाँव के साथ में भगवान ने यह महारास रचा है। शरद पूनम को 6 महीने की एक रात्रि करी है। चंद्रमा को अटल किया। हमारी राष्ट्रपत्याध्याय का पहला श्लोक है, भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विकिरंतु मनश्चक्रे योग माया मपाशता। यानी भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि सबकी नज़र को स्तर करो, हमको या क्या करना है महाराज। इसलिए भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन यह महारास रचा है। चंद्रमा को अटल किया है, इसलिए इस स्थान का नाम है चंद्र सरोवर पारासौली। यानी पाराशर ऋषि ने आकर के यहाँ तपस्या करी तो पूरा नाम हुआ है चंद्र सरोवर पारासौली। वल्लभाचार्य महापुर जी की भारत के अंदर 84 बैठकें हैं। ब्रज 84 कोष के अंतर्गत 22 बैठकें हैं। आप 11वें नंबर की बैठक जी पे बैठे हुए हैं चंद्र सरोवर की पे। श्री गिरिराज जी विराजमान हैं। गोसाई जी को यहाँ 6 महीने का विप्रयोग करवाया है। जो बारी में से दर्शन देते थे श्री जी बाबा, पीछे वो बारी बंद कराई है। तो ये फूल घर की बैठक है। यहाँ से फूल की माला सिद्ध होती, बाहर से पत्र लिखा जाता, विज्ञप्ति पर्ची डाल के भेजते थे गोसाई जी। यानी सखी चंद्रावली के अवतार हैं। श्रीनाथ जी मंदिर पहुँचाने जाते थे रामदास वितरिया सांचौरा। श्री जी बाबा ने पत्र को पढ़ा और बीड़े में से बीड़ी निकाल के चबाई और सलाई को खींच के बीड़ी में से पान की पीक से पान के पत्ते पे उत्तर लिख करके भेजते थे। वो बैठक जी बाहर बराज रही है। अरे तो है ब्रज चंदा बुलाबेरी मान तज चल सजनी, मान तज चल सजनी, हो मान तज चल सजनी। अरे तो है ब्रज चंदा बुलाबेरी मान तज चल सजनी। तो क्या सुंदर 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 देखा प्यारी, हाँ हट कोनो काम को प्यारी, प्यारो कमन चलो बेरी मान तज चल सजनी। तो है ब्रज चंदा बुला बेरी मान तज चल सजनी। तो ये नाम रटत कुंजन में राधे राधे नाम। अरे का है जियरा तरसा बेरी मान तज चल सजनी। तो है ब्रज चंदा बुला बेरी मान तज चल सजनी। सूरदास चरणन को चेरो
सूरदास चरणन को चेरो निरखु निरखु बल जा बैरी मान तज चल तोहे ब्रज चंदा बुला बैरी मान तज चल सजनी। बोली राज महाराज की। तो देखा आपने, चंदा को भी चकोर कहते हैं और चंदा को भी ब्रज बुलाता है। तो ये वो दिव्य स्थान है। कितना सुंदर और भाव और आत्माओं से इन्होंने बताया। हृदय जो होता है ना, भगवान का मिलन हृदय से होता है। महाराज को जो भगवान ने 16 कला अवतार थे, भगवान श्री कृष्ण वही अवतार था श्रीनाथ जी का 16 कला का। तो भगवान ने यहाँ श्री कृष्ण के रूप में ही श्रीनाथ जी का अवतार हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार में ही श्रीनाथ जी ने भी यह महारास रचा है शरद में, महारास में। और विष नहीं, अमृत घुल रहा है, अमृत घुल रहा है ठाकुर जी के यहाँ, जो अमृत की वर्षा हो रही है, इसलिए इसको चंद्र सरोवर कहते हैं। तो आंखें बंद करना और इस ब्रज को आनंद में होकर के सुनना और महसूस करना लगेगा आपको कि ये ब्रज भाव आपको ब्रज के साक्षात दर्शन करा रहा है। राधे राधे। तो ब्रज भाव के परिवार ने आपको बहुत कुछ अंदर दिखाया। अब हम आ गए हैं सरोवर पर। तो ये चंद्र सरोवर है, ये चक्र गोल चक्र है। इसको हमने आपको पहले भी दर्शाया था अपने ब्रज भाव में, तो फिर हम आपको दिखा रहे हैं। या शरद पूर्णिमा, चंद्रमा की चांदनी। तो क्या इसकी महत्वता है? आज यहाँ दीपदान भी किया गया है। क्या कुछ है ये? गिरिराज धरण की जय। देखिए, ये चंद्र सरोवर इसी नाम इसका पड़ा क्योंकि यहाँ चंद्रमा ने अपना अमृत जो है यहाँ बरसाया था। तो ये शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान कृष्ण ने 16,108 पट्टानियों के साथ में और यहाँ पे रास किया। तो उसकी चंद्रमा का जो रस जो यहाँ बरसा और द्रवीभूत जो हो गया, तो उसके कारण से वो जल यहाँ प्रभावित हुआ। तो उस कारण से इसको चंद्र सरोवर अपन मानते हैं। तो आज भव्य और दिव्य दीपदान का प्रोग्राम आप हम देख रहे हैं कि कुंड के सरोवर के चारों तरफ दिव्य दीप जले हुए हैं। तो क्या कुछ जो विशेष था जो इतने सारे दीप जले? वैसे तो प्रभु कृपा से आज 26वां साल है इस मनोरथ को होते होते। तो ये हम वैसे एक उत्सव है अपना, क्योंकि प्रभु हमारे यहाँ पे एक लीला की है, तो उसके उत्सव में दीप प्रज्वलित करके हम एक उसका एक हास्य आनंद अपने अंदर में। क्या कुछ कहोगे इन लीलाओं के बारे में? ब्रज को देख करके कैसे उत्साहित हो? ब्रज को देख के बहुत अच्छा लगता है जी। और लीलाएं भी अनुभव नहीं होती, पर दर्शन होता है ठाकुर जी का। तो भाव रखती हो मन में ठाकुर जी के प्रति? बस दर्शन हो जाए ऐसा भाव रखती हूँ मैं। ठाकुर जी का बस दर्शन हो जाए, वही भाव से ब्रज में आते हैं और इनका मन और इनकी आत्मा केवल ठाकुर से मिली रहती है। ठाकुर कृष्ण की ही लीलाएं हैं ब्रज में। ब्रज का तो मुकुटमणि भी गिरिराज है और ब्रज की लीलाएं तो अद्भुत हैं। तो मित्रों, आपने देखा ब्रज भाव ने आपको बहुत कुछ अपने चैनल के, अपने परिवार को, ब्रज के परिवार को बहुत कुछ दिखाया है। और ब्रज के परिवार से आंखें बंद करके जुड़ जाइएगा और महसूस करिए इस ब्रज को और ब्रज के दर्शन को। राधे राधे। ब्रज के भाव में आपने देखा कितना सुंदर हमने दिव्य नज़ारा आपको दिखाया। उसी बीच में हमारे साथ कुछ भक्त और कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, जो गोपी रूप में, गोपी भाव में बन के आए हैं, सुंदर दृश्य नज़ारा दिखा रहे हैं। आपने देखा दिव्य भव्य इन्होंने अभी ठाकुर जी को रिझाने के लिए नृत्य किया था। उसी नृत्य को लेकर के हम इनसे कुछ पूछ लेते हैं। कहाँ से आए हो आप? मुंबई से। मुंबई से आए हो? अब मुंबई से यहाँ आए हो ब्रज में, ब्रज का उत्सव का आनंद ले, क्या कुछ कहोगे? ब्रज की लीला का तो अलौकिक भाव है। वैसे हम तो ठाकुर जी के साथ रास खेलने आए, वही भाव से आए। प्रभु हमें साक्षात दर्शन देते, बस सेवा करे और हमारे लालन को भी साथ पधरा के लाए, उसके साथ भी रास लीला करेंगे। कितना उत्सुक है मन में, कितना भाव है ठाकुर जी के संग। ठाकुर जी हमें भाव और दिव्यता से दर्शन दें। उसी के साथ आप क्या कहोगे, क्या भाव हैं ठाकुर जी के? जो ठाकुर जी ने इतने साल से इधर साक्षात दर्शन देते हैं, रास लीला किया है, तो हमारे ठाकुर जी भी पधारे साथ में, यही भाव से हम लोग इधर आए हैं। जय हो। बहुत सुंदर भाव। आपका क्या भाव है, क्या कहोगे आप? ब्रज का तो महत्व ही अलग है। जब भी कभी आओ ब्रज में अलग ही देखने को मिलता है। अभी फिलहाल में खास उत्सव का दिन है, शरद पूर्णिमा का उत्सव है। तो यहाँ महारास का दिन है। आपने भी नृत्य किया ठाकुर जी को रिझाने के लिए, तो क्या कुछ मन में जो है? जैसे ठाकुर जी ने आज यहाँ पे महारास किया था आज के दिन जी। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी उनके साथ महारास के लिए आए हैं, तो हो सकता है भगवान हमको
महारास में शामिल कर लें। ब्रज की लीला तो बहुत ही सुंदर और इतनी दुर्लभ है। ब्रज का गोपी स्वरूप बन के आई हो तो ब्रज हाँ, की तो- गोपियाँ बन के आई हो तो क्या हाँ कहोगे? तो हम तो यही कहेंगे कि गोपी का भाव तो इतनी प्रेम की ध्वजा है कि गोपी इतनी अति में है, जितनी अपनी सुंदरता से अपने रास रचाए हुए ठाकुर जी के संग। तो आज के दिन तो इतना दुर्लभ है कि या शरद ऋतु को अपन जितना व्याख्या करें उतना ही दुर्लभ आवे है। जो गोवर्धन नाम शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा, यानी कि शरद ऋतु भगवान ने भी चंद्रमा से अमृत की वर्षा की थी, वही ये दिव्य और भव्य है। राधे राधे ब्रज भाव के परिवार से जुड़ जाइए और आंखें बंद करके इनके भाव और इनको सुनिएगा, देखिएगा, आपको सुंदर ब्रज की लीला और ब्रज के दर्शन ठाकुर जी से साक्षात प्राप्त होंगे।